अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कुवैत में एक रिहायशी इमारत में आग लगने से 41 अफराद हलाक हो गए। कुवैती मीडिया के मुताबिक जुनूबी कुवैत के शहर अल मुनक़फ़ में 12 जून की सुबह रिहायशी इमारत में आग लग गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक सुबह 6 बजे हुक्काम को आतिशज़दगी के बारे में बताया गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि मुतासिरा इमारत में एक ही कंपनी के 160 मुलाजिमीन रिहायश पजीर थे, जिनमें मुतअद्दिद को बचा लिया गया जो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। हुक्काम ने बताया कि ज़्यादातर हलाकतें आग के धुएं के बाइस दम घुटने से हुई। उन्होंने मजीद कहा कि हम हमेशा कंपनियों को खबरदार करते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्कर्स को एक जगह ना रखा जाए। उन्होंने कंपनी का नाम, हलाक वर्कर्स की कौमियत और दीगर तफसीलात जारी नहीं की। इमारत में आग लगने की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी और इस हवाले से तहकीकात जारी है। दूसरी जानिब कुवैती वज़ीर दाखिला ने इमारत के मालिक और कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आतिशज़दगी से हिंदुस्तानियों की बड़ी तादाद में हलाकतों के पेश नज़र इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी और कुवैत हुकूमत के साथ तालमेल कायम करने के लिए वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा कीर्ति वर्धन सिंह को कुवैत भेजा है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने अपने पोस्ट में जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत के मुताबिक वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा कीर्ति वर्धन सिंह मकामी हुक्काम के साथ रब्ता कर रहे हैं ताकि आतिशज़दगी के सानह में ज़ख्मी होने वालों की इमदाद की निगरानी की जा सके और इस वाक़े में हलाक होने वालों की लाशों को जल्द वतन वापस लाया जा सके। वाज़ेह है कि चारशंबे के रोज़ जुनूबी कुवैत के अल मुनग़ाफ़ में एक 6 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लगने के वाक़े में कुछ हिंदुस्तानी शहरियों समेत कम से कम 41 मजदूर हलाक और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। कुवैती हुक्काम राहत और बचाव के कामों में मसरूफ़ है और अभी तक मरने वालों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने इस हादसे पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया है और कहा कि कुवैत में हिंदुस्तानी सिफारत खाना सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। कुवैत में हिंदुस्तानी सिफारती मिशन के अहलकार वहाँ की इंतज़ामिया के साथ मुतासरा लोगों की मदद में मसरूफ़ हैं। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू के लिए ये एक जज्बाती लम्हा था जब उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कई मरकज़ी वज़रा और हज़ारों अफराद की मौजूदगी में चारशंबे को बहैसियत चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश हलफ लिया। 74 साला लीडर चौथी मरतबा चीफ मिनिस्टर बने हैं। नवंबर 2021 में मुनक़िदा इंतखाबात में उनकी पार्टी को शिकस्त हुई थी, ताहम 2024 के इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी वाज़ेह अक्सरियत के साथ कामयाब हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक
हलफ बर्दारी की इस तकरीब में वज़ीर आज़म के अलावा साबिक़ नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, मरकज़ी वज़रा अमित शाह, JP नड्डा, नितिन गडकरी, बंडी संजय, किशन रेड्डी, रामदास अठावले, NCP लीडर प्रफुल्ल पटेल, अदाकार रजनीकांत, सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस NV रमना, साबिक़ गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सौंदरराजन और कई दीगर अफराद ने शिरकत की। हल्फ बर्दारी की तकरीब विजयवाड़ा के मज़ाफ़ात में वाक़ कीसरापल्ली में गन्नावरम एयरपोर्ट के करीब सुबह 11:27 पर मुनक़िद हुई। गवर्नर अब्दुल नज़ीर ने चंद्रबाबू नायडू को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। नायडू के साथ जनसेना के सरबराह पवन कल्याण, चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश, K अच्चन्नायडू और दीगर सीनियर कायदीन ने वजारत की हलफ ली। నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతని కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలని అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के तौर पर चंद्रबाबू नायडू के साथ 10 नए चेहरों को भी हलफ दिलाया गया, जो पहली मरतबा असेंबली के रुकन के तौर पर मुंतखब हुए। ये 10 अरकान असेंबली उन 24 अरकान असेंबली में शामिल हैं जिनको आज हलफ दिलाया गया। पहली बार MLA के तौर पर कामयाब होने वालों में पवन कल्याण, लोकेश, राम प्रसाद रेड्डी, V सुभाष, TG भरत, S श्वेता, K दुर्गेश, सत्य कुमार यादव, K श्रीनिवास और G संध्या रानी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश काबीना में तेलुगु देशम के सीनियर कायद व रुकन असेंबली N मोहम्मद फारूक को शामिल किया गया। MD फारूक का ताल्लुक रायलसीमा के कर्नूल ज़िले से है और वो नंदियाल असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करते हैं। 74 साला NMD फारूक ने इस हल्के से मुतअद्दिद मरतबा तेलुगु देशम से नुमाइंदगी की है। उन्होंने अपनी सियासी करियर का आगाज़ नंदियाल बल्दिया के चेयरमैन की हैसियत से 1984 में तेलुगु देशम से किया था। बाद वो नंदियाल असेंबली हल्के से 1985 के असेंबली इंतखाबात में मुंतखब हुए। NTR की काबीना में NMD फारूक को वज़ीर अक़लियती बहबूद औक़ाफ़ उर्दू एकेडमी का क़लमदान दिया गया था। दोबारा वो 1994 के असेंबली इंतखाबात में उसी हल्के से मुंतखब हुए, जहाँ उन्होंने 1995 से 1999 तक आंध्र प्रदेश असेंबली के डिप्टी स्पीकर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। 1999 के इंतखाबात में भी उन्हें कामयाबी मिली थी। 2017 के इंतखाबात में वो आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल के लिए मुंतखब हुए। बाद उन्हें 1 साल के लिए काउंसिल का सदर नशीन भी बनाया गया। 2018 में चंद्रबाबू नायडू हुकूमत ने उन्हें दोबारा काबीना में शामिल किया। उस वक्त उन्हें अक़लियती बहबूद के अलावा सेहत और ख़ानदानी बहबूद का भी क़लमदान दिया गया था। इस मरतबा NMD फारूक
काबीना में जगह पाने वाले वाहिद मुस्लिम नुमाइंदे हैं। तेलुगु देशम में हालिया असेंबली इंतखाबात में तारीख साज कामयाबी हासिल करते हुए 133 हलकों पर कब्जा किया था, जिनमें 3 हलकों पर मुस्लिम नुमाइंदे मुंतखब हुए, जिनमें एनएमडी फारूक के अलावा मदनपल्ली असेंबली हल्के से शाहजहां बादशाह और गुंटूर ईस्ट से मोहम्मद नसीर अहमद शामिल हैं। నేను నస్యం మొహమ్మద్ ఫరూక్ అని నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్ర రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్య శ్రద్ధతో అంతర్గత శుద్ధితో నిర్వర్తిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరిస్తానని, ప్రజలందరికీ న్యాయం చేస్తానని అల్లా సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను నస్యం మొహమ్మద్ ఫరూక్ అని నేను ఆంధ్ర రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తానని, అవసరమైతే అవసరం మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా ఏ వ్యక్తులకు తెలియజేయని లేదా వెల్లడించనని అల్లా సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తా ఉన్నాను. आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की अलखबरदारी के स्टेज पर एक दिलचस्प मंजर देखने को मिला। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद वजीर आजम नरेंद्र मोदी का रवैया चौंका देने वाला था। वज़रा की अलखबरदारी के बाद जब मोदी स्टेज से नीचे जा रहे थे तो उन्होंने एनडीए इत्तेहाद में शामिल जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण और उनके भाई साबिक मरकजी वजीर चिरंजीवी को पास बुलाते हुए स्टेज पर दोनों के हाथ अपने हाथ में थामकर आवाम को दिखाया। चंद्रबाबू इस मौके पर स्टेज पर मौजूद थे। चंद्रबाबू हलफ लेने के बाद मोदी से जज्बाती तौर पर बगलगिर हुए। శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు, వారి వ్రతం ఒకటే, ధర్మం బిది, వ్రతం బిది, సద్వివేకం బిది, ఆచారం బిది అని చెప్పినట్లుగా ఆదర్శనీయమైనటువంటి పథకామిగా వారు నడుస్తున్నటువంటి శుభవేళ మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు వారికి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ఉంటారు. మన చంద్రబాబు గారు, మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పారు. అలాగే వేదికకి కుడివైపునున్నటువంటి ప్రముఖులు అందరి దగ్గరికి కూడా పేరు పేరున వెళ్ళి పలకరిస్తున్నటువంటి శుభవేళ పద్మభూషణ్ మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి, మెగాస్టార్ పవర్ స్టార్, అటు మెగాస్టార్ ఇటు పవర్ స్టార్. ఇది అరుదైనటువంటి చిత్రం. అలాగే మన పెద్దలు బాలయ్య బాబు గారు, సూపర్ స్టార్ తలైవర్ రజనీకాంత్ గారిని పలకరిస్తున్నారు ప్రధాని. వారి What a దంపతుల్ని sight, ladies and gentlemen. మనస్ఫూర్తిగా వారి శుభకామనలు అందుకుంటూ మన బాలయ్య బాబు తోటి కరచాలనం చేస్తూ ముందుకు वजीर सेहत और ख़ानदानी बहबूद दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि अनकरीब असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए डीएससी इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने आज संगारेड्डी जिले के रायकोट गांव में बड़ी बाटा प्रोग्राम के तहत रायकोट स्कूल के अहाते में शजरकारी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बाद अज़ा मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपने वादे के मुताबिक सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की मखलूआ जायदादों को पुर करने के इक़दाम करेगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज ही टेट इम्तिहान के नतायज जारी किए हैं और बहुत जल्द डीएससी इम्तिहान मुनक्किद करते हुए असातिज़ा की मखलूआ जायदादों को पुर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात फराहम करने के मकसद के तहत हुकूमत ने अम्मा आदर्श पाठशाला प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत रियासत के 25,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट व इंचार्ज वज़ीर हैदराबाद पूनम प्रभाकर ने आज नए तालीमी साल के आगाज़ के मौके पर हुकूमत की जानिब से शुरू करदा बड़ी बाटा प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर एबिट्स इलाके में वाक़े आलिया मॉडल हाई स्कूल के प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने 10वीं जमात में नुमाया मुजाहरा करने वाले तलबा को तहनीत पेश की और स्कूल की कुशादगी के मौके पर तलबा में किताबें और यूनिफॉर्म तकसीम किए। बाद अज़ा मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज रहने के बावजूद इलेक्शन कमीशन से इजाज़त हासिल करते हुए काबीना का इजलास मुनक़िद किया, जिसमें रियासत के 26,000 सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतें बिलखुसूस
बरकी, पीने का पानी, बैतुल खला, टेबल्स व बेंचेस की फराहमी के लिए अम्मा आदर्श पाठशाला प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया था। इस प्रोग्राम के तहत हुकूमत ने 1100 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत में गुज़िश्ता 10 साल से तालीम का शोबा नज़रअंदाज कर दिया गया, लेकिन उनकी हुकूमत तालीम के शोबे की तरक्की के इक़दाम करेगी। तेलंगाना भर में आज से स्कूल्स खुल गए हैं। तलबा की सलामती को यकीनी बनाने के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों ने मुख्तलिफ मकामात पर स्कूल बसों की जांच की। महकमे के अहदेदारों की जानिब से बसों की फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, फायर सेफ्टी किट, फर्स्ट एड किट की जांच की गई। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके राजेंद्र नगर में स्कूल की बसों की जांच की गई। आरटीए के अहदेदारों ने एलबी नगर के एनटीआर नगर और नागौल में स्कूल्स और कॉलेजेस की बसों के बड़े पैमाने पर जांच की। अहदेदारों ने फिटनेस, फायर सेफ्टी और आरटीए के क़वानीन पर अमल न करने वाली स्कूल बसों के मालिकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 4 शुंबे को तेलंगाना टेट 2024 यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के नतायज जारी कर दिए हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए चीफ मिनिस्टर ने इंकशाफ किया कि रियासती हुकूमत ने टेट की दरखास्तों की उसूल करने के दौरान फीस में कमी का फैसला किया था। चूँकि उस वक्त इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज था, इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने इस फीस में कमी के लिए हुकूमत के फैसले को कबूल नहीं किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस पस मंज़र में रियासती हुकूमत ने दरख्वास्त गुजारों को राहत फराहम करने का फैसला किया है और टेट 2024 में क्वालिफाई ना होने वाले उम्मीदवार आइंदा टेट इम्तिहान के लिए किसी फीस की अदायगी के बगैर दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर मजीद ऐलान किया कि डीएससी इम्तिहान में एक मरतबा शिरकत के लिए ऐसे तमाम उम्मीदवारों की फ़ीस माफ़ की जाएगी जो टेट 2024 में क्वालिफाई रहेंगे। टीजी टेट 2024 में शिरकत के लिए जुमला 2,86,381 उम्मीदवारों ने नाम दर्ज करवाए थे और इम्तिहान के लिए 85,996 उम्मीदवारों ने शिरकत की। पेपर 1 में 57,525 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया। वैसे ही पेपर 2 में 1,50,491 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, जिनके में जुमला 51,443 उम्मीदवार क्वालिफाई हो चुके हैं। तेलंगाना के लॉ कॉलेजेस में एलएलबी और एलएलएम कोर्सेज में दाखिलों के लिए 3 जून को मुनक्किदा लॉ सेट और पीजी एलसेट के नतायज जुमेरात यानी 13 जून को सपहर 3:30 बजे जारी किए जाएंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 मेंस इम्तिहान के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। ये इम्तिहानात 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक हैदराबाद में मुनक्किद होंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 इम्तिहान का शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि मेंस इम्तिहानात तेलुगु के अलावा अंग्रेज़ी और उर्दू में भी मुनक्किद किए जाएंगे। तमाम इम्तिहानात दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होंगे। 21 अक्टूबर को जनरल इंग्लिश क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, 22 अक्टूबर को पेपर 2 होगा। ऐसे ही मुख्तलिफ इम्तिहानात का शेड्यूल कमीशन ने जारी किया है और ये शेड्यूल सभी उम्मीदवार पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से मज़ीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों से मुताल्लिक़ पेशरफ हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो 317 पर तश्कील दी गई काबिनी सब कमेटी का आज इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में काबिनी सब कमेटी ने कई अहम फैसले लिए। इन फैसलों में कमेटी ने मुलाजिमीन को 14 जून से 30 जून तक दरखास्तें दाखिल करने का मौका फराहम किया। वेबसाइट में दाखिल की जाने वाली दरखास्तों में लोकल स्टेटस का ऑप्शन भी दिया गया। इसमें मरकज़ी हुकूमत के मुलाजिमीन का ऑप्शन भी दिया गया। मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए दरखास्त देने के लिए सहूलत फराहम की गई है। ऑनलाइन दरखास्त दाखिल करने वाले मुलाजिमीन को रसीद भी दी जाएगी। कमेटी ने बताया कि अब तक वेबसाइट के ज़रिए 12,011 मुलाजिमीन की दरखास्तें मौसूल हुई। उन दरखास्तों की दोबारा जाँच की भी सहूलत फराहम की गई है। मुलाजिमीन ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने के बाद उनकी दरखास्त का मौक़ूफ़ की इत्तला मैसेज के ज़रिए फ़ोन पर दी जाएगी। काबिनी सब कमेटी के इजलास में कमेटी के चेयरमैन व वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, कमेटी के रुकन वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के अलावा आला ओहदेदार शिवशंकर, रघुनंदन और दूसरे मौजूद थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने आज एक आम आदमी की तरह आरटीसी बस में सफर किया। चाशुमे की सुबह डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने खम्मम जिले के दौरे के मौके पर खम्मम से बोनकल तक आरटीसी बस में सफर किया। इस मौके पर बस में सवार खवातीन से बातचीत करते हुए हुकूमत की स्कीमात से मुताल्लिक़ उन्होंने मालूमात हासिल की। उन्होंने खवातीन को बसों में फराहम
की जाने वाली मुफ्त सफ़र की सहूलत से मुताल्लिक़ भी मालूमात हासिल की। इस मौके पर खातून मुसाफिरीन ने डिप्टी सीएम को बताया कि मुफ्त सफ़र की सहूलत से ख़वातीन काफ़ी खुश हैं और इस सहूलत से इस्तेफ़ादा कर रही हैं। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर और वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों को मानसून के दौरान किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम दरकार इक़दाम की हिदायत दी है। पूनम प्रभाकर ने चाशुमे को मानसून की तैयारियों का जीएचएमसी के अहदेदारों के साथ मुनक़िदा एक इजलास में जायज़ा लिया। उन्होंने अहदेदारों को ये हिदायत भी की कि वो मुस्तक़बिल में किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए चौकस रहें और मानसून सीज़न के दौरान पेश आने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए दरकार इक़दाम यकीनी बनाएं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने अहदेदारों से कहा कि वो फौरी तौर पर उन इलाकों की निशानदही करें जहां बारिश का पानी जमा हो जाया करता है। बारिश के फौरी बाद उन इलाकों को मुलाजमीन रवाना किए जाने चाहिए ताकि सड़कों पर कोई पानी जमा ना हो। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो बिलखुसूस सफाई और सेहत के मसाइल के ताल्लुक से ख़ास ख्याल रखें। उन्होंने आवाम को भी खबरदार किया कि वो बारिश के सीज़न के दौरान सड़कों के इस्तेमाल के मामले में चौकस रहें। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने बारिश के दौरान पानी की निकासी के वसीतर इक़दाम का दावा करते हुए शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो किसी भी सूरत में मेन होल्स के ढक्कन ना हटाएं। ऐसा करने की सूरत में न सिर्फ फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाएंगे बल्कि खाती अफराद को जेल की सज़ा भी होगी। महकमा वाटर वर्क्स के ज़राए ने बताया कि अक्सर ऐसी शिकायत मौसूल होती रही हैं कि मूसलाधार बारिश के दौरान पानी की निकासी के लिए शहरी बिला ज़रूरत ही मेन होल के ढक्कन हटा दिया करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर सड़क हादसात पेश आते हैं। ग्रेटर हैदराबाद के इलाके में गहरे मेन होल्स की तादाद तकरीबन 25,000 बताई गई है और आवाम की सहूलत के लिए कई मेन होल्स को लाल रंग किया जा रहा है ताकि वो बारिश के दौरान मेन होल्स में गिरने से महफूज रहें। महकमा वाटर वर्क्स ने आवाम को इंतबाह दिया है कि वो किसी भी मकाम पर मेन होल्स के ढक्कन ना उठाएं वरना उन्हें जेल की सज़ा होगी। हुकूमत छत्तीसगढ़ के साथ बरखी की खरीदारी के माहिदात में मुबैना बेकायदगियों पर साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को अदालती कमीशन की जानिब से नोटिस की इजराई के बाद हुक्मरान कांग्रेस और अपोजिशन बीआरएस में एक्स यानी साबिका ट्विटर पर जंग शुरू हो गई है। बीआरएस ने चाशुमे को एक्स पर एक पोस्ट जारी करते हुए तौसीक की है कि पार्टी सरबराह केसीआर को अदालती कमीशन की नोटिस मौसूल हुई है। कांग्रेस ने मंगल को ही अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर यह पोस्ट किया था कि छत्तीसगढ़ के साथ बरखी की खरीदारी के माहिदात में बेकायदगियों पर केसीआर को नोटिस जारी की गई। बीआरएस ने सवाल किया कि आया तेलंगाना के हर घर को पीने का पानी साफ पानी सरबराह करने के लिए पार्टी सरबराह को नोटिस जारी की गई। आया अहल अफराद को माहाना वज़ाइफ, शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीमात के तहत गरीब लड़कियों की माली मदद के लिए साबिक चीफ मिनिस्टर को नोटिस जारी की गई। अपोजिशन पार्टी ने यह भी पूछा कि आया हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज के क़याम बेहतरीन सरमायाकार पॉलिसी वज़ा करने के लिए हुकूमत ने यह नोटिस जारी की है। मरकज़ी हुकूमत ने अवामी निज़ाम तरसील के तहत राशन हासिल करने वाले इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के लिए राशन कार्ड को आधार से मरबूत करने की आखिरी तारीख में 3 माह की तौसीक कर दी है। सेंट्रल फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सारिफीन अब 30 सितंबर 2024 तक राशन कार्ड को आधार से लिंक करवा सकते हैं। साबिक़ में इस अमल की आखिरी तारीख 30 जून मुकर्रर की गई थी। हुकूमत की जानिब से फरवरी 2017 में ही
पीडीएस के तहत इस्तेफादा को निकालने के लिए राशन कार्ड को आधार से मरबूत करने को लाजमी करार दिया गया था, ताहम अभी तक उसकी आखिरी तारीख में कई मरतबा तौसीक की गई। फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तार मुअत्तल पुलिस ओहदेदार भुजंग राव और तिरुपतन्ना की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। नामपल्ली अदालत ने 2 दिन कबल ही उनकी जमानत की दरखास्त की समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज कर दिया था और आज अदालत ने इन दोनों की जमानत की दरखास्त को मुस्तरद कर दिए जाने का ऐलान किया। समाअत के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि फोन टैपिंग मामले की तहकीकात अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। ऐसे वक्त उन्हें जमानत देना तहकीकात में रुकावट हायल कर सकता है। हैदराबाद के पुराने शहर के पुरानी हवेली इलाके में एक गोडाउन में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। यहाँ पर रबर की चप्पलें रखी हुई थी। इस आतिशज़दगी में चप्पलों का करीब 15 लाख रुपए मालियत का स्टॉक नजर आतिश हो गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाजूकडो जी बाजूकडो बाबू चलो कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी ने मंगल हाट पुलिस स्टेशन के ऐसे 3 कांस्टेबल्स को मुअत्तल कर दिया जो मुजरिमीन के खिलाफ कार्रवाइयों के बजाय मुजरिमीन के साथ ही साजबाज के जरिए हिस्सेदारी हासिल कर रहे थे। मस्कुरा पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल्स महेंद्र यादव, तिलकराज और श्रावण को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि दूसरे 2 हेड कांस्टेबल्स को हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। पुलिस राय ने बताया कि तीनों कांस्टेबल्स और दूसरे 2 हेड कांस्टेबल्स इलाके में जराइम के खात्मे के इक़दामात के बजाय राउडी शीटर्स, ड्रग सेलर्स और दूसरे मुजरिमीन के साथ साजबाज के साथ जराइम के जरिए हासिल होने वाली रकूमात में अपना हिस्सा हासिल किया करते थे। शिकायत की बुनियाद पर कबल कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया और फिर 3 कांस्टेबल्स की मुअत्तली के अलावा नरेंद्र और श्रीनिवास नामी 2 हेड कांस्टेबल्स को हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने की हिदायत दी। इस ताल्लुक से 4 शुबे को अहकाम भी जारी कर दिए गए। राजन्ना सिलसिला जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान जाम बहक हो गए। यह हादसा आज जिले के पद्मा स्टेज के करीब उस वक्त पेश आया जब डीसीएम वैन ने बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में शेख अब्दुल और सैयद चांद मौके पर ही जाम बहक हो गए। कामारेड्डी जिले के मल्लूपल्ली के रहने वाले ये दोनों वेमुलावाड़ा की सिमत अपनी बाइक पर जा रहे थे कि पद्मा स्टेज के करीब यह हादसा पेश आया। अठारहवीं लोकसभा का पहला इजलास 24 जून से शुरू होगा और 3 जुलाई तक जारी रहेगा। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने 4 शुबे को ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि इस इजलास में 9 मुंतखब अराकीन की खिलाफवर्दारी, स्पीकर का इंतखाब, सदर का खिताब और उस पर बहस होगी। उन्होंने बताया कि राज्यसभा का 264वां इजलास 27 जून से बुलाया गया है। राज्यसभा का इजलास 3 जुलाई को खत्म होगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने 4 शुबे को कहा कि उन्होंने केरला के वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली पार्लिमानी सीट से लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और ज़ाब्ते के मुताबिक उन्हें एक सीट छोड़नी है, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि वो लोकसभा में किस सीट की नुमाइंदगी करें। राहुल गांधी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने तजद्दुब का इजहार करते हुए कहा कि मेरे पास ये एक धर्म संकट के तौर पर मसला सामने आया है। Now I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? Unfortunately, like the Prime Minister, I am not guided by God. I am a human being. Modi ji has a strange Paramatma. His Paramatma makes him take all the decisions in favor of Adani and Ambani. मनासिक हज का आगाज़ कल से होगा और हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा 8 ज़िलहज बरोज़ हफ्ता अदा किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक हज 2024 की अदायगी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मनासिक हज का आगाज़ कल से होगा। आज शाम से आज़मीन को मीना पहुँचाया जाएगा, जहाँ वो दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती में क़याम करेंगे।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।